कहने को तो उस्ताद ज़ौक़ फरमा गए, ए ज़ौक़, तकल्लुफ़ में है तकलीफ सरासर। लेकिन ये गौर न फरमाया कि अगर तकल्लुफ़ में तकलीफ है तो बेतकल्लुफ़ी में कौन सी राहत है। तजुर्बा शाहिद है कि वो तकल्लुफ़ भी जिसकी महराज पहले आप है तो बेतकल्लुफ़ी से लाख बेहतर है। फर्ज कीजिए कि आप जहन्नुम के दरवाजे पर खड़े हैं और जहन्नुम का दारोगा आपसे कहता है, तशरीफ ले चलिए, और आप मुस्कुराकर निहायत लजाजत से अर्ज करते हैं, जी पहले आप। तो ऐन मुमकिन है कि आपके हुस्न अखलाक से मरऊब होकर आपको जहन्नुम के बजाय जन्नत में भिजवा दे। इसके बरक्स अगर आपकी दारोगाए जन्नत से बेतकल्लुफ़ी है तो हो सकता है कि हंसी मजाक में वो आपको बागे बहिश्त की किसी नहर में इतने गोते दिलवाए कि आपको छठी का दूध याद आ जाए। तकल्लुफ़ का सबसे बड़ा फायदा यह है कि हींग लगती है ना फिटकरी, और जाहिरदारी जो कि तू कायम रहती है। मसलन आपके घर कोई साहब तशरीफ लाए हैं, आप कहते हैं, कुछ मंगवाऊं आपके लिए? वो फरमाते हैं, अजी साहब तकल्लुफ़ मत कीजिए, चाय पिएंगे? शुक्रिया, अभी पी है। सोडा मंगवाऊं? नहीं साहब, आप तो खामखा तकल्लुफ़ करते हैं। शरबत पीजिएगा? वाह साहब, आप तो फिर तकल्लुफ़ पर उतर आए। ठंडा पानी पीजिए? अच्छा साहब, अगर आप इसरार करते हैं तो पी लेंगे। अब अगर उन्हीं हजरत से आपकी बेतकल्लुफ़ी हो तो आपको कितनी जहमत उठानी पड़ेगी। खाना खाएंगे आप? हाँ हाँ जरूर खाएंगे, लेकिन खाने से पहले चाय पिएंगे। चाय मंगवाऊं? जरूर मंगवाइए, लेकिन पहले सिगरेट पिलाइए। चाय के साथ क्या खाइएगा? अम्मा यार, तुम्हें तो मालूम है, अब पाव भर गाजर का हलवा, 2 आमलेट, 4 टोस्ट, 6 समोसे, 10-12 क्रीम रोल, और हाँ, 1 आध केक हो जाए तो सुभान अल्लाह। लेकिन जल्दी कीजिए। बेतकल्लुफ़ी में यूं तो 1000 कबाहतें हैं, लेकिन सबसे बड़ी ये कि बसा औक़ात उसके तुफैल आपको सख्त खिफ़्फ़त उठानी पड़ती है। आप चंद मुअज़्ज़िज़ अशख़ास से निहायत आलिमाना अंदाज में किसी मसले पर गुफ्तगू कर रहे हैं कि कोई साहब आपके दरवाजे पर इस तरह दस्तक देते हैं गोया दरवाज़ा तोड़कर ही दम लेंगे। 2-1 मिनट दरवाज़ा खटखटाने के बाद बुलंद आवाज में चिल्लाना शुरू कर देते हैं, अबे कहाँ है? दरवाजा खोल! अबे नाफखार! अबे सुनता नहीं है? हम कब से चिल्ला रहे हैं, अरे कोई है? सब मर गए क्या? कमरे में दाखिल होते ही वो आपके अहबाब पर निगाहे गलत अंदाज डालते हैं और निहायत मतानत से कहते हैं, माफ कीजिएगा साहब, मेरी इनसे जरा बेतकल्लुफ़ी है। या कभी ऐसा होता है कि आप 2 बेतकल्लुफ़ दोस्तों के दरमियान कुछ इस तरह से घिर जाते हैं कि ना पाए रफ्तन ना जाए मानदन। इनमें से एक दूसरे को निहायत गलीज गाली देता है और आपकी तरफ अफ तलब नजरों से देखते हुए कहता है, बुरा ना मानिएगा। दूसरा जवाब में इसी तरह की गाली देते हुए कहता है, माफ कीजिएगा, हम बहुत दिनों के बाद मिले हैं। इस माजरत के बाद गालियों का वो सिलसिला शुरू हो जाता है कि आपको बेसाख्ता उस बेतकल्लुफ़ी की दाद देनी पड़ती है। नाविलों में बेतकल्लुफ़ दोस्तों की बड़ी दिलचस्प मिसालें मिलती है। ठीकरे एक किरदार का जिक्र करते हुए लिखता है कि ये साहब जिस दोस्त के पास ठहरते थे, रुखसत होते वक्त उससे एक कमीज जरूर मुस्तआर लिया करते थे। हमारे एक दोस्त इस मामले में ठीकरे के इस किरदार से बाजी ले गए हैं। वो सिर्फ कमीज पर इक्तिफा नहीं करते, सारी पोशाक का मुतालबा करते हैं। अमूमन टैक्सी में सवार होकर हमारे यहाँ तशरीफ लाते हैं और कमरे में दाखिल होते ही फरमाते हैं, आप 500 रुपए का एक नोट निकालिए, जरा ड्राइवर को दफा कर दूं, फिर बातें करेंगे। ये हजरत हमेशा हमारी अदम मौजूदगी में
वापसी का करम करते हैं और विदा होते वक्त नौकर से कहकर जाते हैं, वो आए तो उन्हें कह दीजिएगा मैं उनका गर्म कोट, खाकी टाई और काली पतलून साथ लेके जा रहा हूं, चंद दिन इस्तेमाल करके वापस कर दूंगा। हमारे एक और बेतकल्लुफ दोस्त हैं। वो जहां कहीं भी हमसे मिलते हैं मुसाफा करने के बजाय बार बार बगलगीर होते हैं, बेतकल्लुफी का इजहार करते हैं। एक बार अनारकली में मुलाकात हुई। बाजार के बीच उन्होंने ये जो अमल दोहराना शुरू किया तो राहगीर दांतों में उंगलियां दाब कर रह गए। हर 2 मिनट के बाद बगलगीर होकर कहते, भाई खूब मिले यार, हद हो गई। वो इस अंदाज में मुझे अपने बाजुओं के शिकंजे में कस रहे थे, गोया बरसों के बाद मिले हों। हालांकि इस मुलाकात से सिर्फ 2 दिन पहले माल रोड पर मिले थे और वहां भी उन्होंने इसी किस्म की गर्मजोशी का इजहार किया था। बेतकल्लुफ दोस्त की वही मिसाल है कि उसे वबाले जान समझते हुए भी आप वबाले जान कह नहीं सकते। अगर उसके जी में आए तो आधी रात को आधम के और न सिर्फ लजीज खाने का मुतालबा करे बल्कि कहे, सोएंगे भी यहीं पर और सोएंगे भी आपके साथ। दोपहर के वक्त आप सो रहे हों तो कैंची लेकर अजराहे मजाक आपकी दोनों मूंछों का सफाया कर डाले। शिद्दते दर्द से आप कराह रहे हों तो बदतमीजी से आपको मुंह चढ़ाना शुरू कर दे। बाज़ औक़ात बेतकल्लुफ अहबाब ऐसी हरकत के मुर्तकिब होते हैं कि बेसाख्ता पुकार उठते हैं, हाय तकल्लुफ, हाय तकल्लुफ। एक दफा मुझे दिल्ली जाना था। गाड़ी के आने में देर थी। प्लेटफार्म पर टहल रहा था। इतने में एक दोस्त से मुलाकात हो गई। पूछने लगे, कहाँ जा रहे हो? मैं दिल्ली कहने लगा। दिल्ली जाकर क्या करोगे? चलो टाटा नगर चले। मैंने माजरत चाही। इधर उधर की बातें होती रहीं। यकलख्त उन्होंने कहा, जरा टिकट दिखाइए तो। मैंने टिकट दिखाया। टिकट लेकर उन्होंने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और कुली से कहने लगे, साहब का सामान वापस ले चलो, उन्होंने दिल्ली जाने का इरादा तर्क कर दिया है। इन्हीं साहब ने एक बार इससे भी अजीब हरकत की। एक दिन मैं दरिया के किनारे खड़ा हुआ गुरूब आफताब का मंजर देख रहा था। न जाने कहां से आ टपके। आपने आओ देखा न ताओ, पीछे से मुझे इस जोर से धक्का दिया कि मैं लड़खड़ाता हुआ पानी में जा गिरा। आप निहायत ढटाई से कहकहा लगाकर फरमाने लगे, वाह क्या खूब छलांग लगाई है आपने। जब मैं बड़ी मुश्किल से तैरकर किनारे के करीब पहुंचा तो एक कहकहा फिर लगाकर कहने लगे, मुझे मालूम ना था आप इतने अच्छे तैराक हैं। तकल्लुफ के खिलाफ आप जो चाहे कहें, लेकिन आपको तस्लीम करना पड़ेगा कि तकल्लुफ सरासर नफासत है और बेतकल्लुफी सरासर कसाफत। तकल्लुफ पहले आप है तो बेतकल्लुफी पहले हम, और जहन्नुम में जाएं आप। तकल्लुफ गज भर लंबा घूंघट है तो बेतकल्लुफी गज भर लंबी जबान। तकल्लुफ जेरे लब मुस्कुराहट है तो बेतकल्लुफी खंदे बेबाक। अब अगर इस पर भी उस्ताद ज़ौक़ फरमाएंगे कि तकल्लुफ में सरासर तकलीफ है तो हम तो यही कहेंगे कि साहब आपका बेतकल्लुफ दोस्तों से पाला ही नहीं पड़ा।